नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम लोग आकर लेकर आए हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर जो है 31 जनवरी 31 जनवरी का है। देखिए 31 जनवरी का क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ जो यहाँ टेस्ट चला है। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो आकर यहाँ ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको क्लासरूम में जीके जीएस का मिल जाता है और यहाँ पर ऑनलाइन आपको मैथ का दे दिया जाएगा। तो मैथ्स का आज टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा तो क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। तो बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस बहुत ही कम समय में देख लेते हैं स्पीडली। कह रहा है दो संख्याओं का एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक मीन होगा एएम, और ये जीपी नहीं ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। आपका कितना दे दिया है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है अगर दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है, और तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ए प्लस बी बाई 2 होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री मीन जो होता है वो होता है रूट अंडर ए बी। तो आप इसको ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ के आधा करेंगे तो आना चाहिए 5। तो वो कौन सा ऑप्शन है? 8 और 3 11 बाई 2 नहीं होगा, 6 4 10 ये हो सकता है, 7 4 11 ये भी नहीं होगा, तो और 8 2 10 ये दोनों हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी आपका होना चाहिए 6 चौका 24 का अंडर रूट होना चाहिए आपका 4। तो एक ही ऑप्शन में है कि ये वाला। जब यहाँ पर रखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 8 तो इसका जो है मिलेगा 4, और यहाँ पर दिखेंगे 2 + 8 और डिवाइडेड बाई 2 तो मिलेगा 5। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन हो गया कि ए और बी दो नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन ए एम बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए रूट अंडर ए बी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ 5 बच्चे की आयु का योग 50 है। अगर आप इसको बेसिक से भी बनाइएगा तो बन सकता है, या और अगर आप शॉर्ट में भी बनाएंगे तो अगर बेसिक से बनाएंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा का एज x होगा, दूसरा बच्चा का एज होगा x + 3, तीसरा बच्चा का एज होगा x + 5, x + 6 क्योंकि 3 साल का अंतराल है, और फिर अगला बच्चा का एज होगा x + 9 और नेक्स्ट का वो एज हो जाएगा 12, और कुल मिला के इसका एज आपका 50 है। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये आपसे x का मान पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा। तो सबको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5x, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो 12 + 9 21, 21 6 27 और 3 30 हो जाएगा, और आपका इक्वल टू आ जाएगा 50 - 30। x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4, घटा लेंगे कट जाएगा 4। यानी जो छोटा बच्चा था वो कितने साल का था? छोटा बच्चा आपका 4 साल का था, और सबसे बड़ा बच्चा की बात किया जाएगा तो कितना साल का हो जाएगा? 16 साल का। सबसे बड़ा बच्चा हो जाएगा 12 + 4 16 साल का। कुछ भी पूछ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 टाइम्स है। 45 टाइम्स कहने का मतलब हुआ है एचसीएफ अगर आपका x है तो एलसीएम आपका 45x होगा, और दोनों का सम देखिए दिया हुआ है। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, दोनों का सम जो हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ को ऐड करेंगे तो 46x, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपका दिया हुआ 1150। अब ये तो फिक्स है कि 46 से कटेगा, तो एक बार कम से कम 23 से कटा लीजिए और एक बार इसको कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 230। गलत काट दी, 5 से कट हो जाएगा, 5 से 5 × 5 = 25 है ना, नहीं तो रहने दीजिए, 5 × 115 ही रहने दीजिए बराबर 23 से कट गया, 23 × 5 = 15 से, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 25, x का जो वैल्यू आ गया वो 25 आ गया। और जब 25x का वैल्यू आ गया तो इसका मतलब है आपका HCF कितना आ गया 25, और LCM कितना आ गया 45 × 25। और आप पढ़े हैं LCM HCM में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर,
इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इस टर्म को अगर आप यूज करते हैं तो आंसर आ जाएगा 125 गुना सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम है, देखिए कितना है 45 इंटू 25 और एचसीएफ है 25, ये कैंसिल होगा 25 से जाएगा जी 5 बार में और 5 से ये जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर जो हो जाएगा 45 इंटू 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 चौका 20 और 2 22 आ जाएगा। 225 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी नंबर। तो आप इसको बेसिक से बना सकते थे, आसान से बन जाता। देखिए आपके क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इतना का जो वैल्यू दिया हुआ है और इसके रेशियो दिया हुआ है, तो इसको अगर आप कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 7 और इसको कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 11, यानी x और y के बीच का जो रेशियो है वो है 7:11 का। देखिए यहाँ पर अगर हम x का यहाँ पर सीधा बोले तो x का मान आपका 7 हो जाता है, y का मान 11, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं x का 7 चौका 28 28x, और अगर इसको भी x में बदलना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 22 11 25 55 55x, और इस तरह से 83, और हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है आपका 83x इक्वल टू 83। इसका मतलब 83 से कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 1, x का मान 1 आ गया तो आप और इजी हो गया, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत रहा नहीं, यानी जो रेशियो ये दोनों के बीच है का है वही रह जाएगा। तो बोला कि 22 में से x को घटाइएगा, 22 में से x यानी 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 11 में से 7 को घटाएंगे 4, ऑप्शन नंबर बी। अगर x का मान 1 आ जाता है तो, और अगर यहाँ x का मान 2 आता तो दोनों को घटाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 आता अगर x का मान तो 3 से मल्टीप्लाई करते दोनों को घटा के। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपल इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 31 नंबर का था, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, तो हम मान लेते हैं जो रेट होगा दोनों का वो होगा 20 रुपीज। कितना होगा? 20 रुपीज, 20x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 20x। तो बताइए 10 कुर्सी का मूल्य 20 रुपया है, तो एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x होगा, और 20 मेज का मूल्य 20 रुपया है, सॉरी 4 मेज का मूल्य 20 रुपया है, तो एक मेज का कितना मूल्य होगा? एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 4 से कटाइएगा तो 5x, और यही है आपका निकाल गया, एक चेयर का और एक मेज का मूल्य निकल गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है 15 कुर्सी और 2 मेज। 15 कुर्सी का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 और दूना 30x, और 5 दूना 10 बराबर आपका 4000 दिया हुआ है। डाटा भी बहुत सिंपल दिया हुआ है। तो 40x बराबर इतना दे दिया, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 100 मिल जाएगा। x बराबर 100 मिल जाएगा, और x का जो मान होगा अब यहाँ पुट करिएगा तो एक चेयर का मान दाम हो जाएगा 200, और इसका एक मेज का दाम हो जाएगा 500। इस तरीके से आपसे पूछ रहा है तो 12 कुर्सी और 3 मेज का कुल कीमत कितना होगा? 12 कुर्सी यानी 12 है ना, 12 का कुर्सी चेयर का दाम है 200, तो 200 हो जाएगा। और कितना मेज? 3 मेज, 3 मेज, एक मेज का दाम कितना? 500, तो 3 मेज का गुना 500, किस कुल मिला के आ जाएगा? 12 दूना 2400 और 5 दिया 1500, 2400 और 1500 मिलके हो जाता है 3900, 2400 और 1500 3900, 3900 रुपया आ जाएगा, 3900 रुपया आ जाएगा। 2400 और 1500 3900। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसको आप सोल्व करिए। जैसे ही इसको आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है 3 + √6 डिवाइडेड बाई, ये 5√3 है तो 5√3 लिख दीजिए। ये 12 को लिखते हैं 2√3, 12 को क्या लिखा जाता है? 2√3, तो ये आ जाएगा -2√3, -2√3, और 2 पहले से है तो 4√3। 32 को हम लिखते हैं 4√2, 4√2, तो ये आ जाएगा -4√2। इसका आ जाएगा +5√2। बस कुछ करना नहीं, इसको सोल्व करना है। ऊपर में आ जाएगा 3 + √6
डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा √3, और इसको घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा √2। और कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको √3 कॉमन कर लेना है। क्या करना है, ऊपर में देखिए इसमें से √3 कॉमन कर लीजिएगा तो बच जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में उसके बाद बचेगा √2, और यहाँ पर नीचे में बचेगा √3 प्लस √2। ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर मिल गया √3, और यही आपका आंसर होगा √3, ऑप्शन नंबर सी, √3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है, मिटा देते हैं इसको। ए ने एक वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, सी ने इसे कितना में खरीदा। तो देखिए सी ने इसको कितना में खरीदा, तो ए ने 400 में खरीदा था, इसको 20% लाभ पर बेच दिया तो 120/100 यानी 6/5। दूसरा बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया तो 11/10, ठीक है। और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करवा लीजिए, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 8 × 48, 48 × 11, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 11 × 8 = 88, और 11 × 4 = 44, और 10 × 4 = 52, 528। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, सी नंबर ऑप्शन। बस यही करना है, 400 रुपया में पहले इंक्रीज करना है और फिर एक बार इंक्रीज करना है। इसमें 20% इंक्रीज किए और इसमें 10% इंक्रीज किए। इंक्रीज करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। कभी भी आपको ये जो फॉर्म दिया हुआ है लिखा रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 + 1 है ना, इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 + 1, और आगे 2 का पावर 8 + 1। मतलब जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो और डॉट 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 जहां तक रहेगा तो सबसे लास्ट वाला को देखना है, और अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका एकदम आप याद कर लीजिए कि जो सबसे लास्ट में जितना है उसको डबल करेंगे, यानी 2 का पावर कितना लिखेंगे, इसको 16 लिखेंगे। अब -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1, 2 का पावर 16 -1 लिखेंगे। इसका जो पूरा का सॉल्यूशन होगा। अगर ये मल्टीप्लाई 2 का पावर 16 + 1 होता तो आप फिर से इसका आंसर होता है 2 का पावर 32, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से उसको घटा दीजिए, तो 2 का पावर 16 माइनस 2 का पावर 16 +1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, +1। माइनस करिएगा तो +1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है a + b का 15%, ध्यान दीजिएगा, a + b का 15% बराबर है a - b का 25%। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए पहले, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a है, इधर 5, यहाँ बीच में माइनस है, ध्यान दीजिएगा, 5a 3a इधर आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर 3b है और 5 और 3 8 होता है, 8b हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन ये निकल गया। तो पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, a/b बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि कट जाएगा, 4/1, 4/1। अब आपसे जो पूछ रहा है कि b का कितना प्रतिशत, b का मतलब 1 का कितना प्रतिशत, तो x%। किसके बराबर है, a के मतलब 4 के बराबर। x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 400, कितना % हो जाएगा आंसर, 400। पूछ रहा है b का कितना %, तो b का x%। किसके बराबर है, तो a के बराबर। आप इस तरीके को से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोण x का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण से, कोटिपूरक और संपूरक अगर समझते हैं तो आंसर बन जाएगा क्वेश्चन। संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री, और कोटिपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री। 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। कहता है कोण x का संपूरक कोण, कोण x का जो संपूरक कोण होता है 180 - x होगा। उसके कोटिपूरक
यानी कोटि पूरक जो होगा तो वो हो जाएगा 90 माइनस 6, ये कोटि पूरक होगा, है ना। कोटि पूरक कोण के 3 गुना से, तो कोटि पूरक कोण को अगर 3 गुना करिएगा अब प्लस 50 करिएगा तो जाके इसके इक्वल होगा। बोल रहा है कि कोटि पूरक के 3 गुने में 50 अधिक है, तो 3 गुने से 50 अधिक है, कहने का मतलब ये 50 अधिक है, तो इसमें करना पड़ेगा। तो x का मान निकालिए, तो x का पहले मान निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस x बराबर 9 तिया 27 माइनस 3x अब प्लस 50। ये देखिए भाई इधर आ जाएगा और इधर आके घट जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2x और इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 90, 270 में से 180 घटेगा 90 प्लस 50। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 45 और प्लस 25, 45 और 25 जो होता है 70 होता है, क्या होता है 70, लेकिन आंसर 70 नहीं होगा, आंसर जो होगा 70 नहीं होगा क्योंकि x का मान आपका 70 आया। आपसे पूछ रहा है x का संपूरक कौन कौन सा होगा, x का संपूरक कौन कौन सा होगा, मतलब 180 माइनस x का मान पूछ रहा है। शुरू में पूछ रहा है 180 माइनस x का और उसके बाद 90 माइनस x का, यही तो पूछ रहा होगा। कोटि पूरक का योग पूछ रहा है, करा संपूरक और प्लस जोड़ 90 माइनस x। अब देखिए ये 180 माइनस 70 करिएगा तो 110 आएगा, प्लस 90 माइनस 70 करिएगा तो 20 आएगा, जोड़ने के बाद 130 आना चाहिए और यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एक ढंग का क्वेश्चन था जिसको आपको समझना था कि संपूरक का मतलब क्या होता है और कोटि पूरक का मतलब क्या होता है। कहता है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष का SI 160 रुपया और 3 साल का एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का SI 160 रुपया और CI होना चाहिए, CI इतना रुपया, तो वार्षिक दर निकाले। CI दिया हुआ है 170 रुपया, 170 रुपया क्या दिया हुआ है CI, तो 2 साल का 2 इयर्स का SI जो है वो 160 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक साल वो 80 रुपया और 80 रुपया ऐड हुआ है, 80 रुपया और 80 रुपया ऐड हुआ है। लेकिन चूंकि CI में बात करते हैं तो CI में पहला साल तो 80 रुपया होगा, लेकिन अगला साल क्या हो जाएगा 90 रुपया, तब जाके ये कुल मिला के हो जाएगा 170 रुपया। यहाँ पर कुल मिला के 160 ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर CI 170 रुपया। क्यों, तो जो है 10 रुपया बढ़ कैसे गया, तो 10 रुपया ब्याज पर ब्याज लगा। इसका मतलब जो SI मिला है वो 10 रुपया होगा इस पर, और प्रिंसिपल का काम करेगा कौन 80, और रेट का अगर पूछिएगा तो 10 रुपया पर 100% डिवाइडेड बाय किस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 80 पर, तो 80 लगा लीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा। 100/8 का मतलब होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हो गया 12.5%। करा 2 साल का जो है SI आपका 160 है, तो 1 साल का 80-80 होगा, लेकिन CI क्या होता है 80-80 नहीं होता, 80 के बाद आगे भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करा 125 रुपया की धनराशि पर SI 25 रुपया बढ़ जाता है, SI 25 रुपया बढ़ जाता है जब समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। तो जब समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो वार्षिक दर क्या होगा, जब 2 वर्ष समय जाएगा तो SI 25 बढ़ता है। कहने का मतलब हुआ कि 25 रुपया जो बढ़ रहा है 25 गुना 100/2 साल, किस पर बढ़ रहा है 625 पर, यानी इसी से आपका रेट निकलेगा। तो 25 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, 25 दूना 50 यानी 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 2%, प्रिंसिपल चूंकि दिया हुआ। रेट बराबर हम लोग पढ़े हैं SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, जो भी लगाना है लगा दीजिएगा। ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 ग्राम मिश्र धातु में जिंक कॉपर का अनुपात इतना है। जिंक और कॉपर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है, कुल मिला के हो गया है 8।
8 का मान जो है 200 ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम। अब यहां से 8 से कटा लीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 25 × 200 होता है 25 टाइम्स में। तो ये जो है आपका 25 से कटाएगा तो 125 ग्राम, और ये जो भाई साहब आ जाएगा कितना आ जाएगा? 75 ग्राम। अब आपको कहता है इसमें कितना कॉपर मिला दीजिएगा, तो जो मिलाना है मिला लीजिए। ये तो जिंक हो गया और कॉपर है इतना, इसमें मिला लीजिए x ग्राम, तो रेशियो आ जाएगा 3:5 का। आप बेसिक से भी बना लीजिए, आप बेसिक से ही इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बी सी मिलकर एक काम के लिए रखा जाता है, मतलब a + b + c जो है काम करेगा तो 100% काम करेगा, जबकि b + c a + b इस काम को कितना देर में कर रहा है? हाँ प्रणाम। ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहा है? तो 100%। उसमें से a + b कितना काम कर रहा है? तो a + b आपका काम कर रहा है 80%। तो भाई c कितना करेगा? तो c करेगा 20%। a + b मिलकर 80% कर रहा है, तो c कितना करेगा? 20%। और अब आपका वहां पर दिया हुआ कि b + c मिलकर कितना काम कर रहा है? तो 55%। 55% कर रहा है, इसका मतलब 20% ही कर रहा है, तो b कितना करेगा? तो b कर लेगा आपका 35%, 35% b कर लेगा। a का भी मान आ गया, b का भी, सॉरी c का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया, तो a का भी मान निकल जाएगा। a का मान निकालिएगा तो दोनों मिलके हो रहा है a का 45%, क्योंकि b + c 55 है, बाकी जो बच गया ये करेगा। तो पूछ रहा है इसमें किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा कार्य क्षमता a का है, उसके बाद b का है, सबसे कम कार्य क्षमता c का है। जो पूछा है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए काम को 12 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% ज्यादा है। ए लगा लीजिए, बी लगा लीजिए, और कहता है कि ए से 60% ज्यादा है। कहने का मतलब होता है कि इसका अगर 100 होगा, ए से 60% ज्यादा है, कहने का मतलब हो गया कि ए का अगर 100 है तो बी का 160 होगा। और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 लिख लीजिए और ये यहाँ पर 8 लिख लीजिए। कहता बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, जबकि ए के बारे में दिया हुआ है। ए का कैपेसिटी 5 है, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी के बारे में बी का कैपेसिटी जो है उसको नीचे लिखिए जिसके बारे में दिया हुआ है, यानी 5 × 12। कट रहा है तो कटा लीजिए, 12 × 25 60/8 हो जाएगा। कट जाएगा 4 तिया, ये 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15/2 7.5, 7.5 डेज। ऑप्शन नंबर 1 में है दिया हुआ 7.5 दिन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और उसको देख ही लीजिए। कहता है एक स्टेटमेंट लिखा है, कर रहा 40 मैन इक्वल टू 60 वोमैन इक्वल टू 80 बॉय। 0 से 0 कटा लीजिए, और कट रहा है तो कटा लीजिए। 2 मैन इज इक्वल टू 3 वोमैन इज इक्वल टू 4 बॉय आएगा। और इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, आगे आपको काम देगा। कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है 10 मैन + 10 वोमैन + 10 बॉय किसी काम को कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में करेगा। इक्वल टू, इसमें से कोई एक फंक्शन ले लीजिए, तो बॉय वाला फंक्शन ले लीजिए। तो बॉय क्या करेगा? 80 बॉय कितना दिन में करता है? 6 महीने में। तो 80 बॉय 6 मंथ। अब एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, 80 बॉय कर रहा है, पहले पूरा काम करता था, अब कहता है इतना बच्चे एक साथ आधा काम को, ये पूरा काम करता था, ये आधा काम करता है। तो ये आधा काम करता है, इसका मतलब ये 1/2 काम करता है, काम को नीचे लिखते हैं। और ये 1 काम करता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। बस कुछ करना नहीं है, 2 मैन को बच्चा में बदल देना है, सबको बच्चा में बदल देना है। तो 2 मैन बराबर 4 बच्चा, तो 10 मैन बराबर 20 बच्चा, तो 2 × 20 बॉय हो जाएगा। यहां से 4/3 हो जाएगा गुना 10, तो 40/3 अब +10
कितना दिन में करेगा तो 1 दिन में। यहाँ पर कुछ नहीं करना, 80 गुना 6 लिख देना, आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए पहले 3 बार से, यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 20 तिया 60, 20 और 10 30, 30 तिया 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, 130 है ना, ये आ जाएगा बॉय 130 x बटा 3 बराबर 80 गुना 3, 80 गुना 3। देखिए कट रहा है तो कटा लीजिए, 0 से 0 कट रहा है, ये 3 से इधर आ जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 72 बटा 13, 72 बटा 13। देखिए कौन ऑप्शन में है, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 7, 13 पचे 65 और 7 72, यही आ गया आपका आंसर, 5.7 बटा 13 मंथ, यही आपका आंसर है। इसको बनाते हैं MDH। एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है ये, करा 76 नंबर, 7 का वह न्यूनतम गुणनफल क्या होगा जिसमें 4 शेषफल बचे और 6 9 15 18 से कट जाए, तो एलसीएम निकालेंगे। 6 9 15 18, 6 9 15 18 का एलसीएम हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। अब कहता है 90 तो ठीक है, 90 ठीक है तो 90 होगा, लेकिन कितना कर रहा है 4 शेषफल बचे, तो जब इससे में से किसी से विभाजित करते हैं तो आंसर होना चाहिए 90 प्लस 4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 94 भी है, लेकिन ये कटना चाहिए किससे 7 से, 7 से देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे, अगला लिखेंगे 90 गुना 2 और प्लस 4, 9 दूना 18 यानी 184, 184 भी कटा के देखिए 7 से, 7 दूना 14, 4 44, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे 300, ये लाना है तो कम 90 गुना 4, अब तो फाइनली एक ही ऑप्शन बच रहा है यही, तो 9 चौका 36 और प्लस 4, और ये कट जाएगा 4 से 7 से, 7 पचे 35 और 7 गुना 14, एक ही ऑप्शन बच रहा है और यही आंसर होगा। लगातार कटाना है, जब 7 से आपको ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है तो आंसर होगा नहीं, 7 से ये भी नहीं कट रहा है तो एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, तो 7 आंसर होगा यही। ऐसे भी बना सकते थे। कह रहा जब किसी संख्या को 387 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 48 बचता है, 48 बचता है रिमाइंडर। अब कहता है तो 43 से भाग दिया जाएगा, देखिए 43 से ये पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब आप क्या करिए 43 से इसको डायरेक्ट भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 5, और यही आंसर है। पूरा पूरा अगर कट जाता है तो 48 को डायरेक्ट 43 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन हटा दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है, कहीं कुछ मिस्टेक है लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतना प्लस इतना इतना है, तो इसको आप फैक्टर करेंगे तो लिखा हुआ है 3√7 डिवाइडेड बाई, नीचे का रेशनलाइज करिएगा, नीचे का रेशनलाइज करिएगा तो क्या मिल जाएगा, नीचे में 5 और 7 का रेशनलाइज मिल जाएगा, नीचे 3 और ऊपर में मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट आपको करना है, हम नहीं करेंगे। √5 माइनस √2, ठीक है, बीच में माइनस है, इतना हो गया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ पर जो आएगा नीचे में 5 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 5 √5 इंटू √7 माइनस √2, ये कर लीजिएगा। अगला में क्या आएगा, प्लस है 2√2 इंटू नीचे में आ जाएगा आपका 2 और ऊपर में आ जाएगा √7 माइनस √5, इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, खाली गुना करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, उसको हमने किया है। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।